और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी दिल्ली के लिए निकले हैं। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे चर्चा, सीट शेयरिंग पर मंथन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मुकेश सैनी महागठबंधन में रहेंगे या फिर एनडीए में जाएंगे, ये भी लगातार संदेह के घेरे में है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी दिल्ली के लिए फिलहाल रवाना हो गए हैं और महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे। सीट शेयरिंग पर भी मुकेश सहनी मंथन करेंगे। महागठबंधन में रहेंगे या फिर एनडीए में शामिल होंगे, अपने आप में लगातार ये बड़ा सवाल इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली रवाना हो चुके हैं और ऐसे में मुकेश सहनी सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बताते चले कि सवाल कई तरह के यहाँ पर और अटकलों का बाजार इस वक्त कई सवालों को लेकर चल रहा है, जहां बताया जा रहा है कि महागठबंधन में रहेंगे या फिर एनडीए में होंगे। ये तो देखिए चर्चा चलने के बाद पता चल पाएगी, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर वीआईपी सुप्रीमो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ बता दें कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर मंथन करेंगे और चर्चा चलेगी। बातचीत के बाद ये पता चलेगा कि आखिर महागठबंधन के साथ रहेंगे वीआईपी सुप्रीमो या फिर एनडीए के साथ जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं मुकेश सहनी। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने अब तक 42 नामों की संभावित सूची जारी की है। कई उम्मीदवारों को फोन भी आ गया है और ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 11 नाम और तय कर लिए गए हैं। शनिवार को 31 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से अब तक 42 सीटों पर उम्मीदवारों के लगभग नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जो सूची सामने आई है, इसमें आदित्य कुमार, कलाधर मंडल, श्याम रजक, अरुण मांझी जैसे नाम शामिल है। 11 नामों के साथ शनिवार को सामने आए 31 संभावित नामों की सूची आगे दी गई है। जेडीयू के इस लिस्ट में कई सीटें ऐसी हैं जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला हुआ था। माना जा रहा है कि पार्टी ने इन इलाकों में सामाजिक समीकरण और पुराने जनाधार को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। वहीं फुलवारी शरीफ, राजगीर और मसोड़ी जैसी सीटों पर जो मुकाबला है वो इस वक्त दिलचस्प होने की संभावना है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तर बिहार से हेड पप्पू नायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पप्पू, देखिए चुनाव में सीट शेयरिंग की बात चल रही है, ऐसे में जो समीकरण बने हैं उस किसे देखकर बने हैं? क्या जातिगत समीकरण बने हैं या फिर सीट शेयरिंग कैसे हुई है? जी सपना, मैं बता दूं कि खास करके अभी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और आज सुबह में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी दिल्ली पहुंची हैं। हो सकता है कि कल इन लोगों का राहुल गांधी से मुलाकात हो और सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम मोहर लगे। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर 4 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक सीट शेयरिंग का गुत्थी सुलझा नहीं पाया है और ये स्थिति एनडीए में भी बनी हुई है। मैं बता दूं कि अभी एनडीए की घटक दलों की भी अहम बैठक अमित शाह के घर पे चल रही है, लेकिन अभी तक जो सूत्र से पता चला है कि जीतनराम मांझी के हम पार्टी भी नाराज चल रहे हैं और ऐसे स्थिति बन गई है कि अब नामांकन जो प्रथम चरण में 111 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो नामांकन के मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं। 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू हुआ था और 17 अक्टूबर उसका अंतिम तिथि है, लेकिन बावजूद दोनों अलायंस जो है अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं किया गया है। और ऐसा जानकारी मिली है कि 15 अक्टूबर को एनडीए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। जी सपना, जेडीयू की जो संभावित सूची इस वक्त जारी की गई है, क्या इसमें किसी युवा चेहरा को जो है तवज्जो दिया गया है या फिर कोई ऐसा नया चेहरा हो? नहीं, नया चेहरा दिया गया है और जो खास करके जो जदयू के कद्दावर नेता है उस पर ही जदयू ने उम्मीद एक बार फिर जताई है। और कुछ जैसे दरभंगा के कुछ स्थान से अमन भूषण हजारी का टिकट काटा गया है और वहां पर जो कद्दावर कांग्रेस के नेता थे अशोक राम, उसके पुत्र अतिरेक कुमार को लड़ाया जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है।
और 2 माह पहले ही अतिरेक कुमार जदयू में शामिल हुए थे और ऐसे कुछ चेहरे आए हैं सामने, लेकिन अभी वो फाइनल सूची नहीं है। जो ऐसा सूचना मिल रही है सूत्रों के अनुसार से कि जो पुराने कद्दावर जो अभी उम्मीदवार का नाम आया है सामने, उसमें उनको फोन भी किया है जदयू कार्यालय की ओर से। लेकिन अभी जो एनडीए घटक दलों की बैठक चल रही है, तो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, उनका हस्ताक्षर नहीं हुआ है, जिस कारण से अभी किसी उम्मीदवार को सिंबल भी नहीं दिया गया है। वो भी अभी दिल्ली में है, तो जैसे ही वो बैठक का सिलसिला खत्म होता है तो फिर उम्मीदवारों को वो सिंबल देने का काम शुरू किया जाएगा। जो ये 42 नामों की संभावित सूची सामने आई है, इसको लेकर पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की नाराजगी या फिर असंतोष देखने को मिला अभी? हाँ, कुछ असंतोष भी है। जैसे आपको मधुबनी जिले से है, वहाँ से लक्ष्मेश्वर राय जो जदयू के पूर्व मंत्री थे, जब उनको पता चला कि हमारे टिकट कट गया है तो वो जदयू छोड़कर राजद ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसे ही वहाँ आपको शाहबाद जिला से भी हुआ है। तो ऐसे असंतोष को कम करने के लिए ही दोनों गठबंधन में ये नामों की घोषणा नहीं की जा रही है और 1 से 2 दिन का समय बचेगा। अगर 15 तारीख को महागठबंधन हो या फिर एनडीए अगर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करती है तो मात्र 2 दिन बच जाएगा और जिस उम्मीदवार का नाम का मतलब पत्ता कटेगा वह फिर दूसरे दल में संपर्क नहीं साध पाएंगे, क्योंकि उनके पास मात्र 1 दिन बच जाएगा, 16 तारीख, और 17 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है। तो इस कारण से ये दोनों महागठबंधन अलायंस में वो अपोज की स्थिति बनी हुई है। जी, सूत्रों के मुताबिक देखिए 11 वो नए नाम हैं जो तय किए गए हैं। क्या ये अंतिम सूची से पहले का रन टेस्ट माना जा रहा है? निश्चित रूप से ये रन टेस्ट ही कहा जा सकता है, क्योंकि जदयू भी एक तरह से ऐसे संभावित नामों को उछाल कर ये टेस्ट कर रही है कि क्या हमारे अंदर असंतोष की भावना ज्यादा तो नहीं है। हालांकि जदयू के सीनियर लीडर कहते हैं कि नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं में कोई असंतोष नहीं है, सभी इंटैक्ट है। लेकिन जब जिनकी टिकट कटती है वह तो असंतोष प्रकट करते ही हैं, साथ साथ वह विद्रोह करने की भी स्थिति में होते हैं। इसी विद्रोह को रोकने के लिए महागठबंधन भी और एनडीए गठबंधन भी दोनों ओर से नामों की घोषणा में देरी की जा रही है और सीट शेयरिंग भी नहीं सुलझ पा रहा है। जी बिल्कुल पप्पू, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।